नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। तो वो पढ़ेंगे अपन, बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा आपको। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो उस कल वाली क्लास में अपने पढ़ा था, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ पढ़ी थी। तो क्यों ना अपन 2-3 मिनट में वापस उन सभी जो क्लास ली थी कल, तो उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम हवेलियों का निर्माण राजस्थान से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में सर्वप्रथम हवेलियों का निर्माण राजस्थान से शुरू हुआ था। राजस्थान में हवेलियों का निर्माण 17वीं 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 17वीं 18वीं शताब्दी से राजस्थान में हवेलियों का निर्माण शुरू हुआ था। 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो बीकानेर को 100 हवेलियों का शहर कहते हैं। और हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? तो राजस्थान में हवेलियों का नगर कहते हैं नवलगढ़ को। नवलगढ़ कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। और नवलगढ़ को ही क्या कहते हैं? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, ठीक है ना। जबकि राजस्थान की स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहते हैं। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को, ठीक है ना। उसके बाद में पढ़ा था श्री कृष्ण का जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। फिर जैसलमेर की हवेली के बारे में अपने चर्चा की थी। तो जैसलमेर में यानी कि पटकों की हवेली कहाँ स्थित था? जैसलमेर में। इस हवेली का निर्माण 1805 में गुमान चंद बापना के द्वारा करवाया गया था। ये 5 मंजिली हवेली है, ठीक है ना। फिर बाद में सालिम सिंह की हवेली पड़ी थी। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। इस हवेली का निर्माण जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था 1815 में। ये 9 खंडी हवेली, कितनी खंडी है? 9 खंडी हवेली स्थित है, 9 खंडी है ये। उनमें से 2 खंड तो यानी कि लकड़ी के बने हुए हैं। 8वीं व 9वीं मंजिल यानी कि 8वीं शीश महल और 9वीं रंग महल, इसको हटा लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में पढ़े थे अपने नथमल की हवेली। नथमल की हवेली भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। इस हवेली का निर्माण 2 भाइयों के द्वारा करवाया गया था 1881 से 1885 के बीच में। लालू व हाथी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सोडो की हवेली कहाँ स्थित था? तो यह जैसलमेर में स्थित है। फिर उसके बाद में बीकानेर की हवेलियाँ पड़ी थी अपने। बीकानेर में यानी कि बच्छावतों की हवेली सबसे पुरानी हवेली, सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है। उसके बाद में बीकानेर में पढ़ा था आपने, यानी कि बीकानेर बच्छावतों की हवेली पड़ी थी, रामपुरिया की हवेली पड़ी थी और गुलेचों की हवेली पड़ी थी बीकानेर में, ठीक है ना। उसके बाद में शेखावाटी, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ स्थित है? शेखावाटी में बनी हुई है। शेखावाटी में यानी कि शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब शेखावाटी में कौन कौन सी हवेलियाँ, यानी कि एक तो भक्तों की हवेली स्थित है, ये झुंझुनू में स्थित है, ठीक है ना। मानसर की हवेली कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? सीकर में। लक्ष्मणगढ़ की हवेली सीकर में। गोयनका की हवेली भी हो जाएगी सीकर में। फिर मालजी का कमरा ये कहाँ स्थित है? चूरू में। दानचंद चोपड़ा की हवेली, सुराना की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली ये कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। उसके बाद में पढ़ा था अपने जोधपुर की हवेली के बारे में बात की थी, यानी कि पुष्य हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में। पुष्य हवेली का निर्माण यानी कि विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद में लालचंद टाटा की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी की हवेली यानी कि पचीसा हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, ये सभी की सभी कहाँ हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, पुरेजी की हवेली ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद में पढ़ी थी अपने एक बागोर की हवेली। बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण अमरचंद बड़ावा के द्वारा करवाया गया था। इस हवेली का निर्माण अमरचंद बड़ावा के द्वारा करवाया गया था। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है यहाँ पे। और 1986 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी कहाँ पे की गई है? बागोर की हवेली जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जाला की हवेली पड़ी थी, ये कोटा में हो जाएगी। और बड़े देवता की हवेली कोटा में हो जाएगी। तो ये राजस्थान की प्रमुख हवेली के बारे में अपने विस्तार से अध्ययन किया था। तो आज अपन